नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। भीलवाड़ा यूआईटी में जमीन के बदले जमीन देने के नाम पर हुआ बड़ा घोटाला। 1000 करोड़ रुपए की जमीन का हुआ खेल। स्वायत्त शासन मंत्री झाबरमल खर्रा ने लगाई रोक, दलालों में मचा हड़कंप। 5 दिवसीय हरित संगम पर्यावरण मेले का आयोजन शुरू। बैंडबाजों के साथ 101 बैलगाड़ियों की यात्रा निकाली। बैलगाड़ी में सवार राम लक्ष्मण व हनुमान बने बच्चे रहे आकर्षण का केंद्र। भीलवाड़ा के व्यापारी के साथ गुजराती ने किया धोखा, चांदी की बताकर मेटल की सिल्लियां थमाई, बदले में ले गया चांदी के बर्तन। केस दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर रेलवे कर्मचारी स्टेशन पर बैठे भूख हड़ताल पर। ढाकाखेड़ी के पूर्व जीएसएस व्यवस्थापक ने किया 9 लाख का गबन। वर्तमान अध्यक्ष कैलाश चंद्र धाकर ने बीगोट थाने में दर्ज करवाया एफआईआर। चित्रकूट धाम में बुधवार को 5 दिवसीय हरित संगम 2024 पर्यावरण मेले का शुभारंभ हुआ। मेले से पूर्व मोदी ग्राउंड से चित्रकूट धाम तक 101 बैलगाड़ियों की यात्रा निकाली गई। बैलगाड़ी यात्रा को भीलवाड़ा शहर के प्रमुख संतों के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चित्तौड़गढ़ प्रांत के प्रांत प्रचारक विजयानंद, पद्मश्री हुकमचंद पाटीदार ने झंडी दिखाकर रवाना किया। बैलगाड़ी में सवार राम लक्ष्मण व हनुमान बने बच्चे भी आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। यात्रा मोदी ग्राउंड से लव गार्डन रोड, रोडवेज बस स्टैंड, श्री गेस्ट हाउस, सांगानेरी गेट, बड़ा मंदिर, गुल मंडी, महाराणा टॉकीज, सूचना केंद्र, बालाजी मार्केट होते हुए प्रमुख मार्गों से चित्रकूट धाम पहुंची। यात्रा में पूरे रास्ते बैलगाड़ियों में सवार शहरवासियों ने भगवान श्री राम के जयकारे लगाए। यात्रा में बैलगाड़ी में सवार महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। उधर चित्रकूट धाम में मेले का संतों सहित अन्य गणमान्यजनों ने शुभारंभ किया। अमृता देवी पर्यावरण नागरिक अपना संस्थान एवं नगर परिषद भीलवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की अखिल भारतीय योजना के अंतर्गत बुधवार से 5 दिवसीय हरित संगम पर्यावरण मेले का आयोजन शुरू किया गया। रिपोर्ट संपत माली, प्रहलाद तेली। विश्व हिंदू परिषद और अपना संस्थान की पहल पर भारत की संस्कृति का जो आधार है, जो प्राण तत्व है, गो माता, उस गो माता के उसी अंश नंदी के द्वारा जिस तरीके से एक संदेश देने की कोशिश हुई है आज की इस हरित संगम यात्रा में, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। ये समय है जब एक बार फिर से जड़ों की ओर लौटने का, माटी की ओर लौटने का, इतिहास और संस्कृति की तरफ लौटने का। तो ये जो अभिनव आयोजन है, ये संदेश समाज में जागरूकता के लिए और एक बेहतर कल के लिए। कुल मिला के 32 गाँव से 104 बैलगाड़ियों को बुलाया है। इसके पीछे मूलतः बैल बचाने का, नंदी बचाने का उद्देश्य है। आज गाय के जब बछड़ी होती है तो पाल लेते हैं और बछड़ा होता है तो उसको जंगल में कटने के लिए छोड़ देते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि नंदी के प्रति, बैल के प्रति, बछड़ों के प्रति भी जो उदासीनता है, ट्रैक्टर की जो ये ट्रैक्टर चलते हैं, ट्रैक्टरों की प्रथा को खत्म करने के लिए, इस बैलों का उपयोगिता बढ़ाने के लिए हम ये बैलगाड़ी यात्रा निकाली है। सर्राफा बाजार के एक सर्राफा कारोबारी के साथ गुजरात के एक व्यक्ति द्वारा दगा करने का मामला सामने आया है। दरअसल इस व्यक्ति ने व्यापारी को चांदी की बताकर मेटल की सिल्लियां थमा दी और बदले में चांदी के बर्तन ले गया। जांच में सिल्लियां मेटल की पाए जाने पर पीड़ित व्यापारी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। आरसी व्यास कॉलोनी निवासी पवन पुत्र रिखबचंद कोठारी ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी दुकान सर्राफा बाजार में स्थित है। 7 दिसंबर 23 को बनासकांठा, गुजरात निवासी एक ग्राहक देवीलाल सोनी ने परिवादी को फोन कर कहा कि उसे चांदी बेचनी है। इसके लिए उसने परिवादी से मिलने की इच्छा जताई। इस पर परिवादी ने देवीलाल को बस स्टैंड के बाहर बुलाया। वहां परिवादी की देवीलाल से मुलाकात हुई। वहां देवीलाल ने उसे चांदी की 2 सिल्ली मय शुद्धता प्रमाण पत्र के दी।
इन सिल्लियों का वजन 4654 ग्राम व शुद्धता प्रत्येक सिल्ली की 72.24 पाई गई। इसके बदले में देवीलाल ने इतने ही वजन के शुद्ध चांदी के बर्तन परिवादी से लिए। कुछ दिन बाद परिवादी जब इन सिल्लियों को रिफाइन करने के लिए बुलियन वाले के पास ले गया और पुनः शुद्धता की जांच करवाई तो पाया कि दोनों सिल्लियों के कोनों पर ही चांदी पाई गई, बाकी हिस्सा सफेद मेटल का पाया गया। इसे लेकर परिवादी ने जब देवीलाल से संपर्क करने का प्रयास किया तो उसने चांदी के बर्तन लौटाने और फोन पर बात करने से इनकार कर दिया। आरोपित ने कहा कि उसका काम ही नकली चांदी देकर ठगी करना है। पुलिस ने इस शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रिपोर्ट प्रेम कुमार गढ़वाल। पुरानी पेंशन बहाली के लिए बने संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर रेलवे के दोनों मान्यता प्राप्त संगठनों के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारी बुधवार को स्टेशन के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस एक दिवसीय भूख हड़ताल में ओपी जागेटिया, जीवनलाल कोटियाना, कैलाश सुवालका, कश्मीर मोहम्मद खान, धर्मराज सुवालका, विक्रम सिंह एवं चिराग सोलंकी सहित 50 कर्मचारी धरने पर बैठे। विदित रहे कि रेल कर्मचारी करीब 1 वर्ष से पुरानी पेंशन लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में आज भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन तथा उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य एक दिवसीय भूख हड़ताल में बैठे हैं। विदित हो कि केंद्रीय कर्मचारी के संगठनों ने दिनांक 8/1/24 से 11/1/24 तक पूरे संपूर्ण भारत में भूख हड़ताल का आयोजन ओपीएस को लागू कराने के लिए किया है। पूर्व में 2004 से एनपीएस केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई, जिसमें कर्मचारियों को नाम मात्र की पेंशन मिल रही है। बुढ़ापे में उस पेंशन से किसी का जीवन यापन होना बिल्कुल असंभव है। कांग्रेस शासन के दौरान भीलवाड़ा, जयपुर और प्रदेश के कुछ जिलों में सड़कों के नाम पर लैंड फॉर लैंड पॉलिसी की आड़ में हुए जमीन घोटाले पर भाजपा सरकार एक्शन में आ गई है। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबरमल खर्रा ने मंगलवार को इस पॉलिसी के तहत जमीन के बदले जमीन देने पर रोक लगा दी। भीलवाड़ा यूआईटी में जमीन के बदले जमीन देने के नाम पर बड़े घोटाले होने की खासी चर्चा बीच बीच में उड़ती रही और अब सत्ता बदलने के बाद ये शिकायत भाजपा के मंत्री के पास भी पहुंची है और उन्होंने इसे गंभीरता से भी लिया है। बता दें कि जो शिकायत है जयपुर तक पहुंची है, उनमें यूआईटी अफसर सेक्टर सड़कों के लिए खराब किस्म की जमीनें समर्पित करवाकर मनमाने ढंग से बेशकीमती जमीनें दलालों और प्रॉपर्टी डीलरों के माध्यम से अलॉट की हैं। केवल 1 जोन-14 में ही करीब 1000 करोड़ रुपए की जमीनों का खेल हुआ है। भीलवाड़ा के साथ जयपुर के जेडीए में भी इसी तरह का बड़ा घोटाला हुआ है। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबरमल खर्रा ने मंगलवार को नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के अफसरों की मीटिंग में इस खेल पर पूरी तरह रोक लगाने के आदेश दिए। मंत्री के इस कदम से भीलवाड़ा के साथ ही प्रदेश के भूभाइयों में हलचल मच गई है और यह चर्चा भी सुनी गई कि अगर पुराने जांच हुई तो कई सफेद पोस्ट लोगों के चेहरे सामने आ जाएंगे। अगले कुछ दिनों में भीलवाड़ा में कहां-कहां इस तरह के कारनामे हुए हैं उसका भी खुलासा होने की संभावना है। ये जानकारी भी सामने आ रही है कि मामले में पिछले शासन में भूमि के बदले भूमि में हुए घोटाले की पत्रावली तलब की जा रही है। वही दलाली करने वाले को सूची जयपुर के साथ ही प्रदेश में भी तैयार की जा रही है। ये प्रकरण हाई प्रोफाइल होने के कारण मामला एसओजी के साथ साथ सीबीआई को भी भेजा जा सकता है। उदयपुर भीलवाड़ा राजमार्ग पर चल रही ट्रक का एक्सल टूटने से बीएम प्लाजा होटल कारोई के पास खाई में गिरी, जिसमें कांच का बुरादा भरे हुए कीटक खाई में बिखर गए। दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुए। मौके पर आसपास के लोग वहां पहुंचे और चालक को बाहर निकाला। डाकघर के निकट स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में आज पौष बड़ा पर्व मनाया गया। इससे पहले हनुमान जी को विशेष चोला चाया गया। शाम को आरती के बाद भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबू गिरी महाराज ने बताया कि पौष बड़ा महोत्सव को लेकर आज बालाजी को विशेष चोला चढ़ाया गया। शाम को आरती की गई। आरती के बाद बालाजी को 701 किलो चना और मूंग की दाल के आलू बड़े पकौड़े बनाकर शाम को 6:15 बजे महाआरती के बाद भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया। इस मौके पर प्रसाद लेने के लिए लोगों की कतारें लगी।
नगर परिषद के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने आज कई चेतावनियों के बाद पुराने बस स्टैंड व चित्तौड़ रोड से अतिक्रमण हटाते हुए कुछ सामान भी जब्त किया है। नगर परिषद के अतिक्रमण हटाओ दस्ते के होमगार्ड कर्मी जवान सिंह ने बताया कि चित्तौड़ रोड पर पुराने बस स्टैंड पर अस्थायी अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी। बार बार चेतावनी दी जा रही है लेकिन वे नहीं मान रहे हैं। आज इनके बोर्ड और कुर्सियों को जब्त किया है। लोगों ने अतिक्रमण हटाने के दौरान पक्षपात का आरोप लगाया और कहा कि बस स्टैंड पर बड़ी दुकानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं आजाद चौक में 2 दिन पहले हटाए गए ठेले फिर काबिज हो गए हैं। इस पर होमगार्ड कर्मी जवान सिंह ने कहा कि उन्हें भी वापस हटाया जाएगा। रिपोर्ट। नगर परिषद द्वारा हमारे श्रीमान आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार जो अपने पुराना बस स्टैंड पर आए दिन शिकायतें प्राप्त हो रही है, रोड पर ऐसे अतिक्रमण करके बोर्ड रखकर कुर्सी लगाकर ऐसे केबिनें लगाकर रोड पर अतिक्रमण किया जा रहा है। बार बार इनको अलाउंस करते हैं, रोज आके अलाउंस कर रहे हैं, उसके बावजूद ही नहीं मान रहे हैं। आज इनके जो बोर्ड रोड पर पड़े हैं उनको भी जब्त किया गया और पुराना बस स्टैंड पर कमल रेस्टोरेंट और ये आसपास में इनके भी कुर्सी रोड पर पड़ी थी, उनको जब्त की हिदायत दी गई कि भविष्य में रोड पर कोई सामान नहीं रखे और नगर परिषद द्वारा जब्त किए जाएंगे और छोड़े नहीं जाएंगे। बार बार इनको अलाउंस किया जा रहा है नगर परिषद द्वारा। सख्ती नहीं की जा रही। आजाद चौक में 2 दिन पहले आपने हटाया, आज वापस अतिक्रमण काबिज हो गए, केवल फौरी कार्रवाई की जा रही है, क्या है? वो वहाँ पर जो अपने ऐसे जो ठेले हैं उनको हटा दिए गए हैं और जो भी ठेले ऐसे वापस लग गए हैं उनको जैसे जैसे मॉनिटरिंग की जा रही है श्रीमान के आदेश अनुसार जो जहाँ पे वापस दल वहाँ पहुँच रहा है हटा रहे हैं, समय पे कार्रवाई की जा रही है। लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि केवल ये फॉर्मेलिटी करें, साथ ही एक पक्षपात की पूर्ण कार्रवाई की जा रही है। जैसे अभी कमल वाले के वहाँ पर भी बताया कि भी नगर परिषद ने वहाँ केवल पक्षपात की, पास वाले दुकानों का सामान जब्त किया, उसका नहीं किया। ये दस्ते द्वारा जो समय पर जो कार्रवाई की जा रही है सभी को मालूम है कि भेदभाव का आरोप तो दस्ते के अतिक्रमण पे मतलब ये लगा रहे हैं, गलत है। कि बाकी की काम तो जो हो रहे हैं इनके सामने जो काम हो रहे हैं अच्छे कर रहे हैं और रोड को बहाल करवा रहे हैं। रोड पे कोई किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो, उसको बहाल करवा रहे हैं। जहाँ पर कार्रवाई हुई वहाँ पर मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था की जा रही है? वापस है तो आगे जब्ती हो रही, पीछे वापस आज सुबह हम रोडवे बस स्टैंड वगैरह जहाँ से ऐसे अतिक्रमण हटाया गया वहाँ पे वापस जाकर देखा गया। रोडवे बस स्टैंड और श्रीगेट चौराहे जहाँ पे ऐसे ठेले हटवाए गए हैं वहाँ पे किसी प्रकार का भी ठेला, एक भी ठेला नहीं है और वहाँ पे समय समय पर जाके हम अनाउंस कर रहे हैं। आपका नाम बताएं। मेरा नाम जवाहर सिंह है, होमगार्ड इंचार्ज हूँ। ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड धाकखेड़ी के पूर्व व्यवस्थापक ने पद का दुरुपयोग कर समिति के 8,96,000 रुपये का गबन कर लिया। यह आरोप लगाते हुए अध्यक्ष ने बीगोद थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। बीगोद पुलिस के अनुसार ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड धाकखेड़ी के अध्यक्ष कैलाश चंद्र पुत्र भूरालाल धाकर ने बीगोद निवासी और समिति के पूर्व व्यवस्थापक परमेश्वर पुत्र गोकुलदास वैष्णव की एफआईआर दर्ज करवाई है। समिति अध्यक्ष ने रिपोर्ट में बताया कि वे अभी समिति अध्यक्ष है। इस समिति के पूर्व व्यवस्थापक परमेश्वर वैष्णव ने अपने कार्यकाल के दौरान पद का दुरुपयोग करते हुए ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड धाकखेड़ी की अमानत राशि में से 8,96,447.52 का गबन कर लिया और यह राशि धोखाधड़ी से अपने पास प्राप्त कर ली। इसकी जांच अधिकारी एवं निरीक्षण उप रजिस्ट्रार द्वारा भी की गई। इस जांच में भी 8,96,447.52 का गबन पाया गया। अध्यक्ष धाकर ने रिपोर्ट में बताया कि उक्त गबन की गई राशि आरोपित परमेश्वर वैष्णव ने भी स्वीकार की है। साथ ही यह राशि जमा कराने के लिए अधिकारी एवं निरीक्षण उप रजिस्ट्रार ने भी वैष्णव को पाबंद किया गया। अधिकारियों के आदेश के बाद भी 3 जनवरी 2020 से आज तक परमेश्वर वैष्णव ने एक भी रुपया समिति में जमा नहीं करवाया है। पुलिस समिति अध्यक्ष धाकर की रिपोर्ट पर वैष्णव के खिलाफ अपराध धारा 409 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रिपोर्ट प्रेम कुमार गढ़वाल। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ क्लास 1 ऑफिसर्स एसोसिएशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया IC एम्प्लॉइज फेडरेशन के संयुक्त तत्वाधान में LIC शाहपुरा शाखा पर 1 घंटे की बरहिगमन हड़ताल करने का आह्वान किया। सेक्रेटरी मोहम्मद अली ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारियों एवं अधिकारियों के अहम मुद्दे लंबे समय से लंबित है। सभी ने अपनी पूरी मेहनत, निष्ठा व कर्तव्यपरायणता से IC को बुलंदियों तक पहुंचाया है। बीते वर्षों में नए नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। LIC
प्रबंधन और सरकार को बार बार निवेदन करने के बावजूद कर्मचारियों और अधिकारियों की लंबे समय से लंबित मांग अब तक निष्ठुरता से अनसुनी की जा रही है। समस्याओं के समाधान के अभाव में मुद्दों और कार्यबल की समस्याएं बढ़ती ही जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में कर्मचारियों एवं अधिकारियों की मांगों पर प्रबंधन व सरकार की चुप्पी को किसी भी हालत में जायज नहीं ठहराया जा सकता है। निगम कर्मियों को उनके अधिकारों से वंचित करना न तो न्यायोचित है, न ही निगम की प्रगति को देखते हुए तर्कसम्मत है। इस तरह की कार्यप्रणाली श्रमबल को हतोत्साहित ही करती है तथा उनमें रोष पैदा करती है। वेतन मांग पत्र पर शीघ्र वार्ता शुरू करने, NPS में प्रबंधन के योगदान को 10 से बढ़ाकर 14% करने, सभी वर्गों में नई भर्तियां शुरू करने, प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों एवं अधिकारियों से संबंधित मसलों के एकतरफा रवैये के खिलाफ मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल का आह्वान किया। रिपोर्ट भेरुलाल लक्ष्यकार। संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर 10 जनवरी 2024 बुधवार को LIC में 1 घंटे का बहिर्गमन हड़ताल रखी है। इस हड़ताल की हमारी प्रमुख मांगें हैं, वेतन वार्ता जल्दी से जल्दी शुरू की जाए, NPS जो प्रबंधन के योगदान है उसे 10% से बढ़ाकर 14% किया जाए, सभी वर्गों की नई भर्तियां शुरू करना यही समूह प्रमुख मांग है। प्रबंधन एवं कर्मचारियों एवं अधिकारियों से संबंधित मसलों के एक तरफा रवैये के खिलाफ हमारी हड़ताल है। पद्मश्री हिम्मताराम भाम्बू ने हरनी की पहाड़ी एवं स्मृति वन का अवलोकन कर पहाड़ी पर पौधा रोपित कर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हरनी की पहाड़ी भीलवाड़ा के लिए वरदान होकर प्राणवायु का भंडार है। भाम्बू ने कहा कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में 9.5 करोड़ रुपए के ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति बढ़ते प्रदूषण की समस्या से निजात के लिए अधिकाधिक पौधारोपण कर उसकी सार संभाल करे। ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति हरनी के अध्यक्ष एवं स्मृतिवन के प्रस्तावक बाबूलाल जाजू ने हरनी की पहाड़ी पर जल मृदा संरक्षण के कार्यों एवं लगाए गए पौधों की जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान सुखाराम चौधरी, शिवनाथ सिंह, रामेश्वर सांखला, हरिराम पुनिया ने भी पौधारोपण किया। आज स्मृति वन में आकर के एक वट वृक्ष का पौधा लगाया और स्मृति वन देख करके मेरे को बड़ी आनंद मिला, बड़ी खुशी मिली। और ये जो स्मृति वन है ये बहुत गजब का है, बिल्कुल ही आने वाले समय में ये एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री है। और अब क्या है, जो मेरे जीवन में जो मैं ये काम कर रहा हूँ, जो पर्यावरण का, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, जानवर, जंगल, जमीन, जीव, जैविक, जलवायु, इस पर हम लोग करते हैं, पिछले 50 साल से लगे हुए हैं। और आज ये स्थिति हो गई है कि ये जो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक बड़ी खतरनाक स्थिति बन रही है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है कि भी प्राणवायु ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है। तो इसलिए क्या है कि ये जो हर आदमी को इस पर्यावरण को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। हर आदमी को अनिवार्य कर दिया जाए, क्योंकि एक आदमी को अपने जीवन में 9.5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है, जबकि पेड़ एक ही लगाता नहीं है। हम लोग तो स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को भी ये कहते हैं कि पेड़ को नमस्कार करिए। प्रदेश में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपने क्षेत्र में विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। ऐसे ही हमीरगढ़ रिको ग्रोथ सेंटर में कंपनी के लिंडल एवं इंग्लैंड से आए कंपनी के पदाधिकारियों ने भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमीरगढ़ उपखंड क्षेत्र ग्राम पंचायत स्वरूपगंज में बुधवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वरूपगंज में मिनोवारू नयाप्रा ली कंपनी हमीरगढ़ भीलवाड़ा के वित्तीय सहयोग से ग्रामीण एवं सामाजिक विकास संस्था अजमेर द्वारा स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम के तहत स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय निर्माण व स्वच्छ पेय जल के लिए वाटर प्यूरिफायर का स्थापित किए गए, जिसका उद्घाटन कंपनी के चेयरमैन नैवेद्य अग्रवाल, निदेशक रायनकर, वाइस प्रेसिडेंट अविनाश कुमार झा, सरपंच पूनम शर्मा और अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अरुण गारू द्वारा किया गया। मिनोवारू नाया कंपनी से हैं और आज इस विद्यालय के साथ एसोसिएटेड होकर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। कंपनी की हमारी पॉलिसी रही है कि हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं एज पर CSR इनिशिएटिव, उस क्षेत्र में अगल बगल जितनी भी हम विकास कर सके वो हम करना चाहते हैं। तो ये हमारी कंपनी की तरफ से और यहाँ के जो अपने लोकल CDO साहब हैं या फिर लोकल जो समाज सेवक हैं या स्कूल की जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ मिलके हमने यहाँ पे एक RO प्लांट 100 लीटर का और टॉयलेट हाइजीन के पर्पज से लगाया है। CR बना रहे हैं
and we are one of the shareholders of Minovos and MRPL Limited here, and have made this donation to the school today. तो हम लोगों का जो कंपनी है ग्राउंड सपोर्ट प्रोडक्ट्स बनाती है, जो माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टनलिंग इंडस्ट्री के अंदर लोग काम करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो उनको नीचे जब वो माइंस में काम कर रहे होते हैं तो सेफ रख सके। हम लोग जो है यहाँ हमीरगढ़ के अंदर हमारा प्लांट है, 3 साल के ऊपर हो गए हमारे प्लांट को, और हमारी CSR एक्टिविटी के अंडर में हम लोगों ने ये कुछ स्कूल्स के अंदर RO लगाना और गर्ल्स वॉशरूम्स बनाने इसका जिम्मा भी लिया। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। पद्मश्री हिम्मताराम भांबू ने हरनी की पहाड़ी व स्मृति वन का किया अवलोकन। संकट मोचन हनुमान मंदिर में बालाजी को चढ़ाया विशेष चोला, मनाया पौषबड़ा पर्व। ख्वाजा की दरगाह जाने वाले जायरीनों के लिए भीलवाड़ा में खोला भंडारा। भूमिकाकार केयर से बाल श्रमिक को कराया मुक्त। 4 वर्ष की बालिका का महिषासुर मर्दन्य स्त्रोत लॉन्च। भीलवाड़ा सेशन न्यायाधीश अजय शर्मा ने 23 फरवरी स्वामी रामचरण जयंती व 1 अप्रैल को शीतलाष्टमी अवकाश घोषित किया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।